morning students, how are you? I hope you all are safe and healthy at home. I am Nisha Tan from Saraswati Group of Education. Children, you know that now your exams are going to conduct, right? So for that we have to do revision. Okay, so today we are going to revise our chapter number 1 named Pre-number concepts. Okay, so आज हम लोग क्या रिवीजन करने वाले हैं? प्री नंबर कंसेप्ट्स. अब आपने ऑलरेडी सीख लिया है व्हाट इज प्री नंबर कंसेप्ट, व्हाट आर प्री नंबर कंसेप्ट्स, राइट? नाउ इन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिवाइज स्पेचुअल अंडरस्टैंडिंग. मैंने आपको बताया था स्पेचुअल अंडरस्टैंडिंग में 6 सब टॉपिक्स है. वन इज टॉप बॉटम, सेकेंड इनसाइड आउटसाइड, थर्ड above below, fourth on under, fifth near far, and sixth is before and after. Okay, so let us revise all those concepts. Okay, see, first of all you can see I have written spatial understanding and the first topic is top and bottom. Now what is top, what is bottom? You can see a picture drawn over here. There is a tree, there are some birds and there is a man. Okay, so now what can we say? That birds are sitting on the top of the tree. What? Birds are sitting on the top of the tree. इसका मीनिंग क्या हुआ? Birds कहाँ पे है? They are on the top. ऊपर है. Top means ऊपर. किसके ऊपर? Tree के ऊपर. Similarly नीचे you can see a man is standing. So what we can say? The man is standing at the bottom of the tree. What? The man is standing at the bottom of the tree. Why bottom? Because वो नीचे खड़ा है, तो नीचे को क्या बोलते हैं? Bottom. Okay? So exam में मैं आपको ऐसे पूछ सकती हूँ. हर कोई पिक्चर के फॉर्म में भी आ सकता है या मैं सेंटेंस के फॉर्म में भी आपको पूछूंगी. For example, I can ask the boy is at the dash of the slide. स्लाइड्स आप कहते हो, फिर वहां पे अगर मैं लिखूं एट द बॉटम या एट द टॉप या ऑन अंडर, आपको ऐसे 2-3 ऑप्शंस में दूंगी. तो उसमें से आपको पिक्चर ऑब्जर्व करके राइट आंसर लिखना है. सपोज बॉय नीचे स्लाइड के नीचे है तो आप क्या लिखोगे? राइट आंसर क्या चूज करोगे? अगर मैं 3 ऑप्शंस देती हूँ टॉप, बॉटम, अंडर, तो आप क्या आंसर चूज करोगे? द बॉय इज एट द बॉटम ऑफ द स्लाइड. ओके, तो आपको आंसर टिक करना है बॉटम. Similarly, moving on to next. Inside, outside. What is inside? Inside मतलब अंदर, outside मतलब बाहर. So you can see there are 2 mangoes and a box. तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ये बॉक्स के बाहर मैंगोज हैं. So it is outside. और यहाँ पे ये बॉक्स है, उसके अंदर मैंगोज है. तो what we can say? Inside. So what we can say? The mangoes are outside the box. The mangoes are inside the box, right? ऐसे ही एग्जाम में भी मैं आपको पिक्चर देके पूछूंगी, 2-3 ऑप्शंस दूंगी, उसमें से आपको राइट आंसर सिलेक्ट करना है, राइट? सिमिलरली थर्ड वन, अबाव, बिलो. व्हाट इज अबाव? अबाव मतलब ऊपर, बिलो मतलब नीचे से. ओके, नाउ यू कैन सी देयर इज अ ब्रिज. ये मैंने एक छोटी सी ब्रिज ड्रॉ की है. अब इसके ऊपर से क्या जा रहा है? एरोप्लेन. सो व्हाट वी विल से? The aeroplane is flying above the sky, above the bridge, not sky. और ये क्या है? बोट है और रिवर है ब्रिज के नीचे. So what we can say? The boat is floating below the bridge. ब्रिज के नीचे है तो ये क्या हुआ? Below. Similarly इसके भी MCQ टाइप के मैं क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ सकती हूँ. ठीक है. Now next is fourth is on and under. Now I have drawn a table. उसके ऊपर थोड़े बनानास रखे हैं और उसके नीचे एक माउस है. सो व्हाट विल बी द सेंटेंस? द बनानास आर केप्ट ऑन द टेबल. उसके ऊपर मतलब ऑन. और ये क्या सेंटेंस में होगा? द माउस इज सिटिंग अंडर द टेबल. टेबल के नीचे वो बैठा हुआ है. सो व्हाट विल से? माउस इज सिटिंग अंडर द टेबल, राइट? सिमिलरली मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज नियर एंड फार. Now in near and far you can see that there is a girl standing near the tree. किसके पास में खड़ी है? It is near the tree. और दूसरा क्या आप देख रहे हो?
अ गर्ल इज स्टैंडिंग फार फ्रॉम द ट्री. फार मीन्स दूर. आपके पास में होंगी तो नियर होगा, आपसे अभी मैं दूर हूं तो क्या हुआ, फार. सिमिलरली गर्ल इज स्टैंडिंग नियर द ट्री, गर्ल इज स्टैंडिंग फार फ्रॉम द ट्री. नियर मतलब पास, फार मतलब दूर. ओके, एंड द लास्ट इन स्पेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज बिफोर एंड आफ्टर. यस, नाउ व्हाट इज बिफोर एंड व्हाट इज आफ्टर. बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो देयर इज अ मैन एंड देयर इज अ डॉग. ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, द मैन इज स्टैंडिंग बिफोर द डॉग. उसके आगे खड़ा है तो ये क्या होगा, दिस विल बी बिफोर. और डॉग कहाँ खड़ा है, ये मैन के पीछे, सो इट विल बी आफ्टर. राइट, तो एग्जाम में ये भी पूछ सकती हूँ, हु इज स्टैंडिंग बिफोर द डॉग. अगर मैं ऑप्शन में ऐसे भी दे सकती हूँ, बॉय, अ माउस, अ एलिफेंट, तो आप क्या चूज करोगे, बॉय, बिकॉज हु इज स्टैंडिंग, बॉय इज स्टैंडिंग. Okay, so this is before and after. Now children, we will be learning description understanding. That is the second topic in the chapter. Children, now we are going to understand description understanding. Okay, and now there are 4 points, subtopics 4 in description understanding. So let us revise that. The first is bigger and smaller. You know what is bigger? Bigger means बड़ा और smaller means छोटा. So I have drawn 2 balls over here. You can see ये बहुत बड़ा है, so it means this is bigger ball और ये ball छोटा है. So what does it mean? This is smaller ball. एग्जाम में भी आपको सेम ऐसे पूछ सकती हूँ मैं with other objects. I must have drawn 5 to 6 balls मैं ड्रॉ करूंगी. उसमें से आपको बोलूंगी विच इज द बिगर बॉल और विच इज द बिगेस्ट बॉल. तो जो सबसे बड़ा है आपको उसको टिक करना है. या मैं आपको ऐसे भी पूछ सकती हूँ विच इज द स्मॉलेस्ट बॉल ऑफ ऑल. तो सबसे छोटा जो बॉल है सब में से उसको आपको टिक करना है. इसी तरह आपको नंबर्स भी मिल सकते हैं. मैं आपको 2-3 नंबर्स दूंगी, सपोज 1, 2 एंड 3. तो मैं से बोल सकती हूँ टिक द बिगेस्ट नंबर. तो 1, 2, 3 में सबसे बिगेस्ट कौन सा हुआ, 3. या मैं ऐसे भी पूछ सकती हूँ टिक द स्मॉलेस्ट नंबर. तो 1, 2, 3 में सबसे छोटा कौन सा है, 1. तो आपको ऐसे आंसर देने हैं. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड वन, लॉन्गर एंड शॉर्टर. लॉन्गर मैंने आपको पहले भी बोला था, लॉन्ग या लॉन्गर या लॉन्गेस्ट मीन्स लॉन्ग उससे बड़ा लॉन्गर, उससे बड़ा लॉन्गेस्ट. उसी तरह शॉर्ट मीन्स छोटा, उससे ज्यादा छोटा मतलब शॉर्टर, और उससे भी ज्यादा छोटा मतलब शॉर्टेस्ट. ओके, सो लॉन्ग और शॉर्ट, लॉन्गर और शॉर्टर के लिए यहाँ पे मैंने पेंसिल की एग्जांपल ली है. आप देख सकते हो ये बड़ी है, लंबी है. सो व्हाट विल से, दिस इज लॉन्गर और ये उससे छोटी है. सो वी विल से दिस इज शॉर्टर. दिस पेंसिल इज लॉन्गर एंड दिस पेंसिल इज शॉर्टर. ओके, सिमिलरली द थर्ड वन, इट इज टॉलर एंड शॉर्टर. टॉलर मतलब लंबा, हाइट में लंबा, नॉट लाइक दिस लंबा, दिस इज लॉन्ग शॉर्ट. तो अगर आप हाइट मेजर करते हो देन इट इज टॉलर एंड शॉर्टर. आपके घर में भी आप सबसे छोटे होंगे, आपसे मम्मी आपकी थोड़ी लंबी होगी, उनसे हो सकता है पापा थोड़े लंबे हो, राइट. सो दैट इज टॉलर एंड शॉर्टर. सो द एग्जाम्पल इज आई हैव ड्रॉन 2 animals. See, you can say this animal is taller, इससे लंबा है, and this animal is shorter. It means this animal is taller and this animal is shorter. यहाँ आप कंपैरिजन में कर सकती हो जिराफ एंड अ माउस. तो जिराफ क्या बोलोगे, जिराफ इज टॉलर एंड माउस इज शॉर्टर. या एलिफेंट ले सकते हो, एलिफेंट एंड एंट. तो एलिफेंट इज टॉलर एंड एंट इज shorter. Okay, now the last one, that is 4th, is heavier and lighter. Okay, you can see on the board that in heavier I have drawn 2 logs. 2 logs मैंने ड्रॉ किया, आप लोग देख सकते हो. Okay, now ये log आपको दिखने में थोड़ा भारी लग रहा है. तो heavy और lighter means जो heavy मतलब जो भारी है वो, और light means जो हल्का है वो. तो हम क्या बोलेंगे,
दिस लॉग, लॉग मीन्स जो लकड़ी का टुकड़ा होता है, दैट इज अ लॉग. सो व्हाट विल से, दिस लॉग इज हैवियर एंड दिस लॉग इज लाइट. ओके, सो दिस और हैवी लाइट का एक और एग्जांपल है वाटरमेलन. वाटरमेलन इज ऑलवेज हैवियर, राइट. उसके सामने अगर आप एक बनाना लोगे तो दैट इज लाइटर, या एक स्ट्रॉबेरी लोगे तो दैट इज लाइटर. सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ हैवियर एंड लाइटर. ओके children, now let us study the third concept of the chapter, that is quantity understanding. I already told you quantity means आप कुछ कोई भी चीज मेजर करते हो उसको हम किस में मेजर करते हैं, क्वांटिटी में. ओके, और उसके अंदर जो सब टॉपिक है दैट इज मोर एंड लेस. ओके, नाउ व्हाट इज मोर, व्हाट इज लेस. मोर मीन्स ज्यादा, लेस मीन्स कम. Okay, so let us have a look at it. Okay, the examples for more and less are, you can see I have drawn a bucket with water in it and a glass with water in it. अब आप इसको ऑब्जर्व करोगे आपको किसमें ज्यादा वाटर दिखता है, in this और in this. Obviously bucket बड़ी होती है तो water उसमें ज्यादा होगा. So what we will say, bucket is having more water and glass is having लेस वाटर. और एग्जाम में ये चीज भी ऐसे भी आ सकता है कि मैं एक बकेट ड्रॉ करूं, 3 बकेट्स ड्रॉ करती हूँ एक साथ, तीनों में अलग अलग लेवल का पानी डालती हूँ. एक बकेट में ज्यादा, दूसरी बकेट में उससे थोड़ा कम, थर्ड बकेट में उससे थोड़ा कम. और फिर मैं ऐसे भी पूछ सकती हूँ, इन विच बकेट यू सी द मोस्ट वाटर. इट मीन्स सबसे ज्यादा वाटर कौन सी बकेट में है, ए, बी या सी. तो आपको वो आंसर देना है. या मैं पूछ सकती हूँ विच बकेट हैज द लीस्ट वाटर, या सबसे कम वाटर आप बोल सकते हैं. तो जो उसमें सबसे कम है वो आपको आइडेंटिफाई करना है. या फिर ऐसे भी आ सकता है कि ऐसे दो कोई भी ऑब्जेक्ट्स दूं और आपको पूछूं विच ऑब्जेक्ट हैज मोर वाटर, विच ऑब्जेक्ट हैज लेस वाटर. तो मोर वाटर के लिए आप क्या लिखोगे, बकेट. लेस वाटर के लिए अगर पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, ग्लास. ओके, सिमिलरली वन मोर एग्जाम्पल. हियर आई हैव टेकन अ स्ट्रिंग and there are 2 balloons on the string. अब ये बलून आप देख रहे हो एकदम छोटा सा है और ये बलून बड़ा है. तो दिस इज नॉट बिग एंड स्मॉल. डोंट थिंक इट इज ये छोटा है मतलब दिस इज स्मॉल एंड दिस इज बिग. नो, मैं वो चीज नहीं बोल रही हूँ. मैं अंदर एयर की बात कर रही हूँ. आप कभी कभी देखते हो कि बलून छोटे हो जाते हैं थोड़े टाइम के बाद एकदम. सो दिस इज, दैट इज दिस. और जब आप फुलाते हो, एयर डालते हो, तब वो इतना बड़ा बड़ा होता है. तो जब एयर डालते हो तब उसमें कितनी एयर होती है, इट हैज मोर एयर. सो दिस इज द सेम एग्जाम्पल कि इसमें मोर एयर है. मैं एग्जाम में ऐसे पूछ सकती हूँ विच बलून हैज मोर एयर, तो क्या आएगा आंसर, ये. या फिर एग्जाम में ऐसे पूछ सकती हूँ विच बलून हैज लेस एयर, तो किसमें लेस है, किसमें दिख नहीं रही बिल्कुल एयर, ये. तो व्हाट विल बी द आंसर, दिस बलून हैज लेस एयर. ओके, सो दिस टाइप मैं एग्जाम में आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछूंगी. कोई भी टॉपिक इसमें से आ सकता है. हो सकता है कि वो नंबर्स के फॉर्म में भी हो. मैं यही चीज नंबर के फॉर्म में भी पूछ सकती हूँ, या ये चीज में से ऑब्जेक्ट्स देकर भी पूछ सकती हूँ. बिकॉज नाउ यू आर ऑलरेडी नोइंग नंबर्स अप टिल नाउ, अप टिल 9. ओके, 9 नंबर्स तक में कोई भी नंबर्स लेकर भी आपको यही सेम चीज पूछ सकती हूँ. या ऐसे भी कोई भी बुक, इरेजर, कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट देकर आपको पूछ सकती हूँ. ओके, सो दिस इज द वे हाउ यू हैव टू गो थ्रू द रिविजन पार्ट फॉर चैप्टर नंबर 1, pre-number concepts. And now children, this is the end of the understanding of chapter number 1. Now इसके बाद मैं आपको इसके साथ एक वर्कशीट भेजूंगी. वो एमसीक्यू बेस्ड वर्कशीट होगी ना. एमसीक्यू आपको पता है, एमसीक्यू मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. एक क्वेश्चन होगा, उसके साथ आपको 2 या 3 उसके आंसर्स होंगे. उसमें से जो राइट आंसर हो उसी को आपको सिलेक्ट करना है. बिकॉज आपकी एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है. सो उसी के बेस्ड आपको एक वर्कशीट मिलेगी, और वो वर्कशीट आप चाहो तो आप प्रिंट निकाल के उसमें कर सकते हो, या फिर यू हैव टू सॉल्व इट इन योर रफ बुक. आपको जिसमें भी ठीक लगे आप उसमें ये चीज कर सकते हो. ओके, सो आई होप चिल्ड्रन यू अंडरस्टैंड द रिविजन ऑफ द चैप्टर एंड यू विल प्रैक्टिस द सेम एट home. So now we will meet in our next session. Bye.